हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्मार्ट जीके फॉर यू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मैथ्स के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और मैथ्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं स्क्वायर कैसे निकालें। स्क्वायर को निकालने की ट्रिक के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो आज के चैप्टर है स्क्वायर निकालना और वो भी ट्रिक के साथ में। तो ट्रिक के साथ में स्क्वायर कैसे निकालेंगे तो वो अभी हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, एक होता है जैसे कि जिनके आखिरी अंक, जैसे कि मान लो 5 है, 25 मतलब 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 ऐसे करके मतलब आगे तक चलने वाले जिनके लास्ट में 5 आता है, उनका अगर हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो उसका ट्रिक होगी, उसकी ट्रिक रहने वाली है। जैसे कि 5 15 का निकालना है तो इसके 5 का स्क्वायर निकाल लेते हैं इधर 25। और अब इसको हम, जैसे कि यहाँ पे 1 है, इसको 1 को इसकी अगली संख्या से गुना कर देंगे। तो 1 को अगली संख्या से गुना करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा कितना, 225। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि नेक्स्ट है 25। तो 25 का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो इसका जैसे 5 हम ले लेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 के अगली संख्या होती है 3, तो 2 गुणा 3 तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 625। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला लेते हैं 35। तो 35 में 5 कॉमन लेंगे, 5 का स्क्वायर होता है कितना, 25 और 25 और इधर 3 का अगर अगला 3 की अगली संख्या कौन सी होती है, 3 की अगली संख्या होती है 4। 3 का गुना 4 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 और ये इधर का 25, तो 1225। तो यही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे करके यार सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे जिनके लास्ट में 5 आता है, जैसे कि 75 होगा, 85, 95 आगे तक जितनी भी संख्या चलेंगी, तो जिनके लास्ट में अगर 5 आता है तो उन 5 आता है तो उनका 5 का स्क्वायर ले लेंगे और उसकी जो आगे की जो संख्या होगी, जैसे कि 3 है, 4 है, उस 4 को 3 को उससे अगले मतलब अंक से गुना कर देंगे। तो जो भी आएगा उसको और 25 को सामने सामने रख देंगे, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो 65 है। तो 65 में हम 5 को कॉमन कर लेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25 और अब ये जो बच गया 6 को अगली संख्या से गुना कर देंगे। तो 6 का गुना करेंगे 7 से, तो 7 6 42, तो 42 हो जाएगा और इधर का ये 25 आ जाएगा सामने। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी ट्रिक जिनके सामने मतलब जिनके लास्ट में 5 आता है, 5 से शुरू मतलब जिनके लास्ट में 5 होता है उन संख्याओं का स्क्वायर निकालने के लिए थी ये ट्रिक। और अगर दोस्तों आप बात करें 50 से कम कोई संख्या होती है तो उसकी ट्रिक क्या रहने वाली, तो उसकी ट्रिक ये रहने वाली कि इसमें सबसे पहले हमको एक संख्या कॉमन लेनी है, कि जैसे कि 25 हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें हम 25 को कॉमन रखेंगे और अगर एग्जाम्पल लेके चले तो हम मान लो हमको 47 का निकालना है, 47 का स्क्वायर निकालना है हमको। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हम ऐसे निकालेंगे कि ये 50 से कितना कम है, 47, 50 से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 ऐसे उतार लेंगे हम लोग। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये 50 से 3 कम है, तो ये 50 से 3 कम है, तो इस 3 को हम यहाँ से माइनस कर देंगे, 25 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 22। तो 22 को हम यू का यू इधर उतार लेंगे। तो यही रहने वाला इसका राइट आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। मान लीजिए हमको लेना है 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर। तो ये 50 से कितना कम है, 50 से 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो अभी हम जैसे कि यहाँ पे 50 से ये कम है ये संख्या, तो इसमें से 25 में से 8 माइनस कर देंगे इधर। तो 25 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा अपना 17। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमको ले लिया 40 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 40 का स्क्वायर निकालने के लिए ये 50 से कितना कम है, 10 कम है, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 और 10 का स्क्वायर 100 होता है। और ये यहाँ पे 15, तो 15 इसमें से माइनस मतलब 10, 25 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा,
25 में 10 माइनस करेंगे 15, तो ये 15 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 25 से कितना कम है, 10 कम था, 10 कम था तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। 15 को हम माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा, ये 5 और 1 6, 0 की 0, 0 की 0, और 5 और 1 जो 10 का स्क्वायर था, 5 और 1 6 हो जाएगा, और 1 का 1, तो इसका 1600 राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी शुरू करते हैं मोर देन 50। तो इसमें भी हमको कॉमन लेना है 25 को कॉमन लेना है। अगर मान लीजिए हमको 55 का निकालना है स्क्वायर, 55 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसमें भी हमको कॉमन लेना है 5 को। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और ये 50 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो इसमें 25 में 5 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 30, और यही आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमने निकालना है 56 का स्क्वायर निकालना है, तो ये कितना ज़्यादा है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, तो ये हमने कॉमन ले लिया 36। अब ये 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो इसमें 25 में प्लस करेंगे 6 तो कितना हो जाएगा, 31, तो यही आपका राइट आंसर है। और अगर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं 58 का, 58 का स्क्वायर क्या रहेगा, तो 58 का स्क्वायर निकालने के लिए ये 50 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा है तो हम इसको कॉमन लेके चलेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, 64 होता है। तो 25 में ये 8 प्लस करेंगे, तो 25 में 8 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में 8 प्लस करेंगे तो ये 33 हो जाएगा। 25 में 8 प्लस कर देंगे हम यहाँ पे तो ये 33 हो जाएगा, तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ऐसे ही हम, अगर हमको 50 से कम का निकालना है तो 25 में माइनस करते चले जाएंगे, और 50 में प्लस का निकालना है तो मतलब 50 से ऊपर की संख्या का निकालना है तो 25 में प्लस करते चले जाएंगे। ये ट्रिक रहने वाली है 50 के इर्द गिर्द, जैसे कि 50 से कम का निकालना, 50 के आसपास के, और 50 के आसपास का ज़्यादा का निकालना है, उसके लिए ये ट्रिक रहने वाली है। अब हम लेने वाले हैं 100 से ज़्यादा। 100 से ज़्यादा लेने के लिए हम कौन सी ट्रिक का यूज़ करेंगे, तो 100 से ज़्यादा वाले की ट्रिक रहने वाली है। तो इसको हम एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। तो मान लीजिए हमको निकालना है 103 का स्क्वायर निकालना है। तो 103 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 103, 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 हम इधर कॉमन उतार लेंगे। अब ये 3 ज़्यादा है 100 से, तो यहाँ पे 3 प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 106, तो 106 को हम यहाँ पे उतार देंगे, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 105, तो 105 को हम लेके चलेंगे, तो 105 का स्क्वायर निकालना है मान लीजिए। तो इधर ये 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है, तो इसमें हम पहले तो इसको 5 का कॉमन लेंगे, तो 5 का कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और अब ये कितना ज़्यादा है, 100 से 5 ज़्यादा है, तो 5 यहाँ पे प्लस कर देंगे 5, तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, तो ये 110 यहाँ पे लिख देंगे, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेक्स्ट ट्रिक पे। तो नेक्स्ट ट्रिक है लेस देन 100, कि 100 से कम वालों का निकालने के लिए हमको कौन सी ट्रिक का यूज़ करना है। तो जैसे कि मान लीजिए हमको निकालना है 97 का स्क्वायर निकालना है। तो 97 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। और यहाँ पे 100 से कितना कम था, 3 कम था, तो 97 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 94, तो ये हम यहाँ पे उतार देंगे, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमको 96 का निकालना है, 96 का स्क्वायर निकालना है। तो 96 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 16 को हम उतार लेंगे ऐसे। अब
जैसे हम 16 को उतारेंगे तो ये 4 से 100 से कितना कम था, 4 कम था, तो 4 भी हम यहाँ माइनस कर देंगे। 4 यहाँ माइनस करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये 92 हो जाएगा। तो ये 92 को हम यहाँ उतार देंगे तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमने निकालना है 93 का, 93 का निकालते हैं। तो इसका क्या रहने का, तो ये 100 से कितना कम है, 100 से 7 कम है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। तो 49 को हम उतार लेंगे। अब ये 100 से कितना कम था, 7 कम था, तो 7 ही यहीं माइनस कर देंगे तो ये कितना निकल के आएगा, तो ये आपका निकल के आएगा 86। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके ये 4 ट्रिक थी, 5 ट्रिक थी दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए हमने जिनके लास्ट में 5 आता है, 15, 25, 35, 45, 55, 65, तो उनको क्या उनका 5 कॉमन लेंगे। 5 कॉमन लेके उसका स्क्वायर निकाल देंगे 25। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो उस और फिर इसमें एक को उसकी अगली संख्या से, जो भी अंक पीछे रह जाता है तो उसको उससे अगली संख्या से गुणा कर देंगे, तो वही उधर यहाँ पे राइट मतलब उसका राइट आंसर आ जाएगा। जैसे कि 25 का लेना है हमको, तो 25 में 5 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 25 आ जाएगा। और इससे आगे वाली संख्या क्या है, 2 है। 2 को इससे अगली वाली संख्या 2 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 2 3 6 और 25 ये, तो 625। तो ये ऐसे करके 625 निकल जाएगा। अगर इसको एक और एग्जाम्पल से लेकर चलें तो हम मान लीजिए हमको 75 का निकालना है, तो 75 का निकालेंगे स्क्वायर। तो इसमें लास्ट 5 है, तो 5 का हमने बताया था अभी, 5 का कॉमन लेके 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो अब 25 होता है तो इसमें ये वाली संख्या कितनी है, 7 है। इस संख्या को जैसे कि 7 यहाँ पे ये संख्या आ रही है, तो इसको इससे नेक्स्ट वाली संख्या से गुणा कर देना है। जैसे कि 7 आया, इसको इससे अगली वाली संख्या 8 से हम गुणा करेंगे तो कितना होएगा, 8 7 56 आ जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर फिर से हम अगर ये लेके चलें तो ऐसे करके हम लेस देन का निकाल लेंगे। लेस देन में क्या करना पड़ेगा, हमको एक कॉमन संख्या लेनी पड़ेगी 25 हमको कॉमन लेके चलनी पड़ेगी। और उसमें से फिर जैसे ही भी मान लो 50 से कितना भी कम संख्या होगा वो इसमें से माइनस कर देंगे। और ऐसे करके हम जैसे कि 50 से ज़्यादा वाली संख्या को निकालेंगे तो उसमें भी हमको 25 को कॉमन लेना है। और अगर कोई भी एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि हमको 59 का निकालना है, 59 का स्क्वायर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो 59 कितना ज़्यादा है 50 से, 9 ज़्यादा है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। और यही 9 प्लस कर देंगे इसमें 25 में, 25 में 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 34 हो जाएगा। तो ऐसे करके आंसर आ जाएगा। मतलब कि 25 को तो हमको कॉमन रखना है। अगर 50 से कम का निकालना है तो 50 से कम का निकालने के लिए 25 में से माइनस कर देंगे जितनी भी संख्या कम होगी। और 50 से ज़्यादा का निकालना है तो वो प्लस कर देंगे जितनी भी संख्या 50 से ज़्यादा होगी, 50 के आसपास के एरिया में। और इसी तरह जैसे कि मोर देन 100 का निकालना है, तो मोर देन 100 के निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मोर देन 100 में 103 का निकालते हैं तो उसमें से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। 3 का कॉमन लेंगे 9 निकल के आएगा। और 3 ही इसमें प्लस कर देंगे तो 106 और 09, ऐसे करके ये आंसर निकल जाएगा। अब इसमें लास्ट ट्रिक क्या रह जाती है, एक ट्रिक रहती है। जैसे कि मान लीजिए हमको कोई भी संख्या का निकालना है, जैसे कि कोई एग्जामिनर बोल दे कि भाई हमको निकालना है 83 का निकालना है, 83 का स्क्वायर निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो क्योंकि अगर हम इन दोनों से निकाल के चलेंगे तो ये लंबा पड़ जाएगा कि भाई 100 से कितना कम है, 17 कम है, इससे 50 से कितना ज़्यादा है, तो ऐसे थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें हमको पहले 3 को कॉमन लेना है और इधर 8 को कॉमन लेना है। तो 3 का हम पहले 3 के स्क्वायर को ले लेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। इधर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो इनको हम ऐसे उतार लेंगे। और अब इस जो 83 है, 83 का 8 गुणा 3 गुणा 2, तो इसको हम ऐसे उतार देंगे। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 8 गुणा 3 गुणा 2, तो ये कितना हो जाएगा 64। इधर ये 8 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर, और 8 16 8 24, 24 दूनी 48, 48 यहाँ आ जाएगा। तो अब इसको उतार देंगे तो 9 का 9 हो जाएगा, 8 और 0 8, और 64 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 68। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमको निकालना है 85 का, सॉरी ये तो 5 में आ जाएगा। मान लीजिए हमको निकालना है 87 का निकालना है, 87 का स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो इधर यहाँ 7 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे 49, 8 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे 64, और ये इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 गुणा 7 गुणा 2, 8 7 56 और 56 दूनी 112, तो 64, 49 और 112 प्लस करना है ये इसमें। तो ये कितना आ जाएगा? 9 का 9 कॉमन, 4 और 2 6, और 64 और 11 कितना हो जाएगा? 64 और 11 हो जाएगा आपका 75। तो यही आपका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। तो ऐसे करके हम सारे जितने किसी भी संख्या का अगर हमको स्क्वायर निकालना है तो हम ऐसे करके स्क्वायर निकाल लेंगे। तो इसको हम कैसे, हमने आपको ये जो ट्रिक बताई है इसको आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड टाइम।